नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला फिर से ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद यूएस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, यहां तक कि एशियाई बाजार इस समय काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट्स में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है, एक ऐसी तेजी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ऐसी तेजी जो पूरे साल बाजार दिखाते हैं, लेकिन एक ही दिन में बाजार यूएस के इतने ज्यादा चढ़ गए कि हर कोई इस समय हैरान है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से यूएस मार्केट्स इतना खुश कैसे हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ कि यूएस मार्केट्स में हुआ क्या है। S&P 500 की बात करेंगे तो ये इंडेक्स लगभग 9.5% से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखाई दिया एक ही दिन में। 10 अप्रैल की बात मैं कर रही हूं, जब यूएस मार्केट्स ने कारोबारी सत्र शुरू किया था, जब भारतीय बाजार बंद था। जो अपने आप में ये जो तेजी आई है S&P 500 में, वो पूरे साल की अच्छी कमाई मानी जाती है। डाउ जोन्स में भी लगभग 2,962 अंकों की तेजी आ गई, यानी 8% की बढ़त। नास्डैक कंपोजिट की बात करेंगे तो उसने भी सबको चौंका दिया है। 12.2% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। और उसके अलावा 10% का रिटर्न पूरे ओवरऑल अमेरिकी मार्केट में अगर देखा जाए तो 10% का रिटर्न एक दिन में यूएस के मार्केट्स ने दिया। और ये सिर्फ एक बड़े फैसले के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से लिया है। चाइना को छोड़ के बाकी सभी देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे, उनको फिलहाल होल्ड पे डाल दिया है, होल्ड कर लिया है 90 दिनों तक के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से पूरा शेयर बाजार, पूरी दुनिया के शेयर बाजार इस समय खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान मौजूद है। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बिस्तर पे बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से रिलेटेड लेना चाहूंगी। यूएस मार्केट्स का जो रिएक्शन है, बाजार में पूरे साल में 10% की तेजी आती है यूएस के, वो एक दिन में आ गई है। यूएस का मार्केट काफी खुश नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से। क्या है आपका व्यू इस देखिए, ये खबर पर दो तरफा आप देक सकते हैं। एक, अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन में पर? 10% से ज्यादा अमेरिकी बाजार गिरे थे। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से मार्च के मिडल में करीब 45,000 का स्तर था डाउ हम्म। जोन्स का। वो अब जाकर 40,000 के नीचे है। तो ये तेजी होने के बावजूद, जो लगभग 7.5% की तेजी एक दिन में थी, हम्म। बाजार अभी भी 40,000 के नीचे के स्तर पर चल रहा है। तो विश्व भर के सभी बाजार में ये जो एक निर्णय लिया गया था कि भाई ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, हम्म। उसने सभी बाजार को चौंका दिया था। और बाजारों में बड़ी मंदी आई थी। हम्म। इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सोना, तेल, करेंसी, सभी में एक गिरावट आई थी। और जिसे कहते हैं कि खुशहाली देश दुनिया से निकल चुकी है, ऐसा एक फीलिंग आ रहा था। जी सर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब बाजार में तेज गिरावट थी तब ये प्रिडिक्ट किया था, ये बात का दावा भी किया था कि बूम आएगा शेयर बाजार में, जो है वो बूम आएगा। और मैं कंफर्म हूं कि ये आएगा। ये जो गिरावट है वो एक कड़वी दवा की तरह है। तो क्या मान लें कि ये प्रिडिक्शन ये सही था? डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे सही थे, जो वो मान के चल रहे थे वो सब कुछ सही था, या कहानी कुछ और है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि बाजार में कोई खेल तो नहीं हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ऐसा दावा कैसे कर रहे थे। तो फिलहाल बाजार सिर्फ टेम्परेरी तेजी तो नहीं दिखा रहे सर। देखिए, तलवार जो लटक रही थी वो मेरे हिसाब से 75 दिन के लिए टल गई है। 75 दिन का जो आंकड़ा है, जब 90 दिन का एक विंडो दिया गया है, अगर हम्म। 75 दिन तक ये इसके अंदर में सेटलमेंट नहीं आता, तो हम्म। वापस वही वोलेटिलिटी दिखने को लगेगी कि अब 15 दिन बचे हैं, कुछ फैसला होगा या नहीं। तो हम्म। अब पूरे विश्व के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता चाहते हैं, या एक कश्मकश का माहौल चलता रहेगा। एक चीज साफ हो गई है कि ट्रंप का जो मकसद है वो हम्म। एक तरफा मकसद है। वो चाहते हैं
कि इंटरेस्ट दर जो अमेरिका चुका रही है उसके लोन के ऊपर, उसमें कमी हो, और अब जब ये लोन की री रिन्यूअल है तब वो रेट कम हो। वो उसके लिए देश में विदेश में कुछ भी हो जाए, बट वो ये चाहता है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट कम दे। जी सर, चाइना पर से तो टैरिफ हटाए नहीं है इन्होंने, और उसके अलावा चाइना भी मानने को तैयार नहीं है, चाइना भी अपनी तरफ से अपनी बात पे टिका हुआ है। तो ट्रेड वॉर की जो संभावना कम होने की थी वो तो कहीं कम होती नहीं दिख रही है। ट्रेड वॉर तो एज इट इज जो टेंशन क्रिएट कर रहा था वो अभी भी ये वाला कॉन्सेप्ट टेंशन क्रिएट कर रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर जारी है। हम्म। बाकी विश्व में 75 दिन के लिए टल गया है। इस 75 दिन में समय है सभी जो पार्टीज इन्वॉल्व है, 75 देश हम्म। जो इन्वॉल्व हैं, कि वो हम्म। आपस में बैठे, निर्णय लें और कुछ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट पर आए जिससे कि हम्म। ये तकलीफ दूर हो जाए। अगर वो ये नहीं कर पाते तो वापस जो लटकती तलवार थी वो बाहर निकल जाएगी। मेरे ख्याल से 75 दिन में जो देखा गया था कि 5 दिन और 7 दिन में क्या हुआ है, काफी सारे देश कुछ न कुछ एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई ये ट्रेड वॉर दोबारा न हो उसके लिए। जी। तो सर, एशियन मार्केट्स ने भी रिएक्ट करना शुरू किया है। यूएस की रैली के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर एशियन मार्केट्स के ऊपर भी नजर डालें तो जापान की निकी 225 और साउथ कोरिया की केओएसपीआई की बात करें तो वो लगभग 7% और 5% ऊपर खुले हैं। एशियन मार्केट्स तो पॉजिटिव हैं सर। आज भारतीय बाजार बंद था लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही रह रहे हैं कि अब इंडियन मार्केट भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ खुलेगा। कल गैप अप ओपनिंग होगी, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक महीने पीछे ले जाना चाहता हूं। जी। एक, जिसे कहता हूं, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं। हम्म। 14 कारोबारी दिन में 1900 अंक की तेजी निफ्टी में देखी गई थी और 6100 अंक की तेजी देखी गई थी हम्म। बीएसई सेंसेक्स में। उसके बाद, उसी के इमीडिएट बाद, ये जो ट्रम्प वॉर की जो घोषणा हुई, हम्म। उसको मिलाकर 8 कारोबारी दिन में जो 1900 बढ़ा था वो 2120 पॉइंट घटा, और जो जी। 6100 बढ़ा था वो 7200 अंक घटा। कहने हम्म। का मतलब, बढ़ने में जो टाइम लगी उसके आधे टाइम से एक दिन ज्यादा घटने को लगा। और घटा कितना? 1.2 टाइम्स। हम्म। मतलब हिंदी में जो कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, वो देखने को मिला। और ये हम्म। साफ दिखाता है कि इस टाइप की वोलेटिलिटी बाजार में नर्वसनेस होता है तो ही होता है। ये एक हम्म। बार देखने को मिल गया। अब 75 दिन के अंदर में अगर समझौता नहीं होता तो वापस वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से वो पहली वोलेटिलिटी से खतरनाक होगी। एक चीज मैं यहाँ पर और दर्शकों को, जो कहते हैं ना, चेतावनी देना चाहता हूं जी। कि जो नतीजे आने का समय शुरू हो गया है, और हम्म। हाल ही अभी कुछ मिनटों पहले ही टीसीएस का नतीजा आया था, जो हम्म। मैं पूरा अभी तक देख नहीं पाया था, हम्म। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं हैं। और जी। इसका इम्पैक्ट आईटी पर कल देखने को मिलेगा। जब हम्म। पूरा बाजार अगर बढ़ता है तो आईटी शायद उसमें उस तरीके से शामिल ना हो। जी बिल्कुल सर। रिजल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, मैं बता भी देती हूँ कि 2% से जो है वो नेट प्रॉफिट घट गया है टीसीएस का। अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं। डिटेल में नतीजे अभी समझने की जरूरत है, उस पर कल बाजार रिएक्ट जरूर करेगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, अभी इंडिया के लिए बड़ी चुनौती यूएस टैरिफ भी अभी भी बना हुआ है, क्योंकि
अब नेगोशिएशंस के मुद्दे तो सामने आएंगे, डील करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर समझना चाहें तो इस पूरी स्थिति का फायदा जो अभी हमें समय मिल गया है फिलहाल डील को क्रैक करने का, वो फायदा अब इंडिया कैसे उठाएगा? नेगोशिएशन टेबल पे किस तरीके से इंडिया को डील करनी चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पहले इंडिकेशन दे दिया है कि डील जो है वो सभी देश करने आएंगे, पर यूएस जो है वो अपने तरीके से डील करेगा। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, बातचीत आज से नहीं या कल से नहीं, कई महीनों पहले से शुरू हो चुकी है। हम्म। और ऐसा नहीं होगा कि डील या सेटलमेंट या नेगोशिएशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अवश्य हम्म। होगा। भारत का भी कहना कुछ है, अमेरिका का भी कहना कुछ है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा एक निष्कर्ष निकालने में कि भाई इंडिया को कुछ इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उभरती हुई इकोनॉमी है, हम्म। कोई कहता है भारत तीसरी इकोनॉमी है, कोई कहता है चौथी है, बट टॉप 5 इकोनॉमी में भारत पहुंच चुका है। और हम्म। 5-7 साल पहले अपना नंबर डबल डिजिट में बहुत नीचे आता था। तो देश जी। में तरक्की अवश्य हुई है। नेगोशिएशन काफी हद तक जो कहते हैं टफ नेगोशिएशन होंगे, भारत हम्म। के हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ में नरमी बरतनी पड़ेगी, ये देखते हुए कि बड़ा देश है जहां तक संख्या का सवाल है, और अभी तक पूरी तरह उभर कर निकला नहीं है। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप क्या ओवरऑल सब इस पूरे मुद्दे पर ही नरमी बरतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? उनका जो फैसला है कि हम पॉज देंगे, अब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, सोचा समझा फैसला पहले से तो नहीं लग रहा है। क्योंकि जब बाजार में उथल पुथल होने लगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है हम पॉज दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देश हमसे बातचीत करने आ रहे हैं। अब नेगोशिएशन टेबल पे क्या टेक हो सकता है सर यूएस का इस समय? अपने तरीके से डील करेंगे या सच में नेगोशिएट करने के लिए बैठेंगे आगे? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि वो चाहता क्या था। हम्म। उसका चाहना बड़ा क्लियर है। मुझे इंटरेस्ट रेट कम चाहिए। मेरी हम्म। जो लोन है, दुनिया के सबसे बड़े देनदार है अमेरिका, और जी। उसके लोन का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा है देश पर। वो ये चाहते हैं कि उनको ब्याज दर में कटौती मिले। वो हम्म। कैसे मिलती है, क्या मिलती है, उसके लिए क्या दुनिया को करना है, उनको कोई लेना देना नहीं है। रेट कम करो, हम्म। इसको लेकर इन्होंने ये जो एक पूरा का पूरा रवैया अपनाया जिससे पूरा विश्व हिल गया है। हम्म। अब वो ये चाहते हैं कि 90 दिन में काफी कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर मकसद पूरा हो जाता है, जिसको जो छूट चाहिए, नेगोशिएशन चाहिए, वो उनको उसमें इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इंटरेस्ट रेट में है। तो मेरे ख्याल से वो सोचे समझे रास्ते पर चल रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि वो जो करने निकले हैं वो कर पाएंगे। जी सर, एक्सपेक्टेशंस है फेड से कि रेट कट करेगा? क्योंकि दोनों के बीच में इस बात को लेकर के कोई भी सेम पेज पर नहीं नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह जरूर रहे हैं कि रेट कट करना चाहिए, पर फेड शायद फिलहाल मूड में नहीं है रेट कट करने के। रेट कट जरूरी है इस समय अमेरिका के लिए? देखिए, तनाव दोनों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में जबरदस्त तनाव बन गया है। जी। रिस्क बड़ा है कि अमेरिका जो करने जा रही है हम्म। उससे इकोनॉमी स्लिप कर सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा सकती है। अब 90 दिन का समय मिल गया है हम्म। नेगोशिएशन के लिए। हो सकता है इस 90 दिन में जेरोम पावेल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैठकर नक्की करें कि भाई क्या नए सेफगार्ड्स चाहिए, जिससे हम्म। कि इकोनॉमी स्लिप ना हो, और वो एक रेट कट की बात कर सकते हैं जिससे कि दोनों का काम ठीक ठाक हो जाए। जी
सर इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी एक नजर डालने की जरूरत है। हालांकि आज बाजार में कारोबार बंद था 10 अप्रैल को, लेकिन 11 अप्रैल को जब बाजार खुलेंगे, एक्सपेक्टेशंस वॉलेटिलिटी की ज्यादा है सर, क्योंकि यूएस मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है उसको कहीं ना कहीं बाकी देशों के मार्केट्स ने तो पचा लिया, पर अभी भारतीय बाजार के पचाने का समय है और कल वॉलेटाइल रह सकता है बाजार 11 अप्रैल को। देखिए, वॉलेटिलिटी का डेफिनिशन आपके मन में क्या है मुझे पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, कल बाजार गैप अप खुलेंगे। हम्म। गैप अप खुल के ऊपर के तरफ ट्रेड करेंगे। और अगर आप पूछे कि लेवल्स क्या हो सकते हैं, जी। मेरे ख्याल से निफ्टी पे 22,900 22,950 का एक रेजिस्टेंस का पहला लेवल हो सकता है। हम्म। अगर इसको बाजार पार कर लेता है, चाहे वो कल करे या आने वाले सप्ताह में मंगलवार को करे, क्योंकि सोमवार को भी ट्रेडिंग की छुट्टी है, उसके जी। बाद जो लेवल होगा वो 23,450 23,500 का स्तर है। तो आपके हम्म। पास निफ्टी में पहले 500 550 पॉइंट और उसके बाद दूसरे 500 पॉइंट की एक जगह बनती है। तो कल गैप अप ओपनिंग के बाद में बाजार में स्थिरता अपने आप आ जाएगी और एक रेंज बाउंड मूवमेंट होने की संभावना रहेगी। हम्म। वॉलेटिलिटी जो देखी गई है पिछले 4 दिन में, वो कल नहीं रहेगी बाजार हम्म। में। एक तरफ ऊपर खुलने के बाद उसी लेवल के बीच में कामकाज होने की कल संभावना है। जी। तो सर ऐसे कल के लिए अगर आपसे पूछें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाजार में, अभी अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए सर ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी जानना चाहूंगी। बाजार को अभी सिर्फ समझने की जरूरत है, थोड़ी दूरी बना के रखें क्या निवेशक अभी बाजार से? देखिए, अगर कल की बात करें गैप अप हम्म। ओपनिंग, क्या चीज ज्यादा चलेगा या क्या चीज में उछाल आने की संभावना है, वही शेयर जो टैरिफ को लेकर पिछले 4 से 5 दिन में घटे हैं उनकी हम्म। बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसमें कुछ शॉर्ट सेलिंग भी हुई है, कुछ दबाव भी रहा है। तो ये शेयर पहले बाउंस करेंगे। दूसरा, ध्यान में रखिए कि नतीजे शुरू हो चुके हैं। जी। टीसीएस का रिजल्ट आया है। उम्मीद से कुछ न कुछ नरम आए हैं रिजल्ट। हम्म। तो इसको लेकर पूरे आईटी क्षेत्र में दबाव हो सकता है। हालांकि आईटी क्षेत्र में पिछले कई सत्र से, मेरे ख्याल से 8-10 दिन से आईटी में पिटाई देखी जा रही है। उसके बावजूद शायद कल आईटी में रिकवरी देखने को न मिले, क्योंकि हम्म। पहला नतीजा बाहर आ गया है। स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से सबसे पहले, कल जो ये शेयर ऊपर जा सकते हैं जिनको मैंने आपको आइडेंटिफाई किया, इनमें जी। आप कुछ पोजीशन ले सकते हो। हम्म। सेफ्टी लार्ज कैप में ज्यादा रहेगी बनिस्पत स्मॉल कैप और मिड कैप की। इसके बाद में जैसे जैसे नतीजे आते हैं, वो कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर में ब्रॉडली स्पीकिंग एक ट्रेंड बनेगा कि भाई सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है या हम्म। नहीं। तो आने वाले 15 दिन में जब ये बाजार में रिकवरी होती है लास्ट गिरावट की, तो टैरिफ अफेक्टेड शेयर में पहले तेजी और फिर रिजल्ट, ये दो चीज डिपेंड करेंगे और बाजार का ट्रेंड डिक्टेट करेंगे। जी बिल्कुल। और बाजार का ट्रेंड इस समय थोड़ा सा देखने को अगर देखा जाए तो अर्निंग्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई का जो एक ट्रिगर था वो भी बाजार अब देख चुका है, आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। उसके अलावा ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनमें भी इस समय पॉज लग गया है, तो बाजार अब थोड़ा सा इसको अर्निंग सीजन की तरफ ज्यादा ले जाना शुरू करेगा, और पहला रिजल्ट जो आउट हुआ है वो अनुमान से थोड़ा कमजोर रहा है। तो बाजार में अब क्या कुछ होता है वो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। अरुण जी, आज हमारे साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा यूएस मार्केट में जिस तरीके की हलचल थी वो आपसे समझने में, बेहतर तरीके से समझने में बहुत मदद मिली है सर। थैंक यू सो मच।